सुर्ख लिपस्टिक, गहरा काजल, नकली छातियां, पैरों में खनकते घुंघरू, लचकती कमर, किसी भी संगीत पर थिरकते पैर, मालिक और उसके दोस्तों के सामने लड़का होकर भी लड़कियों वाली नजाकत, और फिर दुनिया रात के किसी भी पहर पलंग की चरचराहट के साथ उस 10 से 18 साल के बीच उम्र वाले बच्चे की सिसकियों के साथ दर्द भरी चीखें गवाही देती हैं कि यह बच्चाबाजी वाला गुनाह बड़ा गुनाह है। अफगानिस्तान में आज भी बच्चाबाजी हो रही है। सबसे पहले जरा यह जान लीजिए कि आखिर क्या होती है बच्चाबाजी। बच्चाबाजी एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें रसूखदार लोग 10 साल से 18 साल होने से पहले की उम्र वाले लड़कों को पार्टियों में डांस करवाते हैं। उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं और लड़कियों की तरह लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सुरमा, मस्कारा यानी कि पूरा मेकअप भी करवाया जाता है। इसके बाद छोटे लड़कों के साथ यौन शोषण और रेप किया जाता है। बच्चाबाजी की प्रथा इस क्रूरता को एक कदम और आगे ले जाती है जब युवा लड़कों को बच्चा बरीश के नाम से जाना जाता है, यानी वो लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं उगी होती है। बच्चे के शरीर को बेचने, कामुक डांस करवाने, महिलाओं की तरह पोशाक पहनाने के बाद इनका नाजायज फायदा उठाया जाता है। इस दौरान कई रसूखदार लोग युवा लड़कों को खरीदते भी हैं। ये लड़के अत्याचार का शिकार होते रहते हैं और इस घिनौनी दलदल में फंसते चले जाते हैं। क्यों इस दलदल में फंस जाते हैं लड़के? जो बच्चे पार्टियों में आकर डांस करते हैं, ज्यादातर वो गरीबी की वजह से इस काम को करने के लिए मजबूर होते हैं। बेहतर जिंदगी की चाह में बच्चे इस रास्ते पर निकल जाते हैं, तो कई बार इन बच्चों को किडनैप भी कर लिया जाता है और बड़े रसूखदार अफसर, अमीर, बड़े घराने जैसे लोगों के हाथों बेच दिया जाता है। अमीर लोग इन बच्चों को खरीदने के बाद अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। आका के कहने पर कामुक डांस करना होता है। आका यानी वो शख्स जिसने बच्चे को खरीदा या किडनैप किया होता है, उसके ही इशारे पर सारे काम करने होते हैं। नाचने के लिए भी कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बस कोई संगीत चलता हुआ होता है जिस पर हल्के हल्के थिरकना रहना होता है। चारों तरफ आका और उसके दोस्त बैठे रहते हैं। अक्सर वो अपनी बातचीत करते हैं, कोई बिजनेस डील या किसी मसले पर चर्चा, या फिर यूं कहें कि हंसी मजाक। बीच बीच में वो डांस कर रहे लड़के को भी देख लेते हैं और उसका नाच ज्यादा ही पसंद आ जाए तो कोई कोई जेब से पैसे भी निकाल कर देता है। लेकिन इन पैसों को लेने का एक खास तरीका है। नाचने वाले बच्चे को थिरकते हुए ही जाकर नोट को अपने दांतों से उठाना होता है। हाथों से पैसे लेना उनके ओहदे की तौहीन होती है। अगर कोई बच्चा शुरुआत में ऐसा कर देता है तो उसका आका यानी बच्चे का मालिक उसकी जमकर पिटाई करता है और फिर उसके बाद उसका रेप करता है। लोग मानते हैं कि बच्चाबाजी भी तालिबान के दौर में जन्मी, लेकिन ऐसा नहीं है। जमहूरियत के वक्त में भी ये कॉमन था। पहले ज्यादातर हर कमांडर के पास 2-3 या उससे भी ज्यादा लड़के होते थे जो उनकी प्रेमिकाओं की तरह हर वक्त उनके साथ साथ घूमते थे। यहां तक कि लड़के रखने को मर्दानगी से जोड़ा जाता है। मालिक शादीशुदा भी हो सकता है या सिंगल भी। पहले ये सिर्फ काबुल में था, फिर पूरे देश में फैला और अब पूरे देश में इसमें कुछ कमी आई है। अगर कोई कमांडर या गवर्नर बच्चाबाजी में शामिल दिखे तो उसे तुरंत पद से हटा दिया जाता है। अब कानून बनाया गया है और उसमें सजा का प्रावधान है। कड़ाई की वजह से अब ये उतना खुलेआम नहीं चल रहा, लेकिन हो अब भी रहा है। इन लड़कों से 2 in 1 की तरह काम लिया जाता है। जरूरत पड़ने पर ये गर्लफ्रेंड होते हैं और बाकी वक्त जासूस की तरह भी काम करते हैं। कौन उनके आका की बुराई कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, रसोइया से लेकर घर के नौकर तक और घर बाहर के हर कोने तक इनको जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष ये है कि इनका आका कई वीडियो शेयर करता रहता है जिनमें कम उम्र लड़के किसी बड़ी उम्र के शख्स के सामने नाच गा रहे होते हैं या कपल की तरह पोज दे रहे होते हैं। साल 2020 में एक सोशल मीडिया पेज पर इसी तरह की सैकड़ों वीडियोस आने पर अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जांच कमेटी भी बनाई थी।
लेकिन उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। फिर तालिबान आ गया, उसने अलग नियम बना दिए। अफगानिस्तान में साल 2018 में रिवाइज्ड पीनल कोड में इस पर कड़ी सजा लागू हो चुकी है। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के आर्टिकल 99 में भी ये गैर कानूनी है। तालिबान के आने के बाद इस पर और भी कड़ी सजा तय हुई, 20 साल की कैद या मौत। इसके बाद भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। बच्चाबाजी का ये जंजाल आज भी चोरी छुपे ही सही लेकिन चल रहा है।